तुष्टिकरण की राजनीति किसी ने नहीं की। आप जहां भी देख लो, जल जीवन मिशन से लेके और बाकी सारी योजनाओं का मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फ़ायदा दिया गया। हिंदू क्षेत्र उससे हमेशा वंचित रहा है। कभी भी हिंदू बहुल क्षेत्रों में उन चीज़ों का कोई फ़ायदा दिया ही नहीं गया। हमारे मंदिर तोड़े गए, शीतला माता का मंदिर तोड़वाया मैडम ने और वहाँ पे कब्रिस्तान बनवाया। तो जन भावना है मैडम, चुनाव में सब कुछ पता चल जाता है। नेता की तुष्टिकरण की नीति आज समाप्त होगी। राजा का बच्चा हारेगा, किसान का बच्चा जीतेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। एक एरिया है कि भलाई थे कहते हो हिंदू मुसलमान कौन हुए, लेकिन जी तरीका को एक्शन नहीं हो गया सफिया जुबैर की तरफ जज्बे विधायक का, तो भी को अब जरूर खामियाजा भुगतान मिली कांग्रेस ने। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जुबैर जैसे महापुरुष रामगढ़ में दिए ना, एक लाल पैदा हुआ है। जुबैर जैसे महापुरुष ने गौशालाओं के लिए विधानसभा में भीख मांगी है। गौशालाओं के लिए 60 लाख रुपए मंजूर कराए विधानसभा में। कैसे कहते हैं हिंदू मुसलमान की तुष्टिकरण की नीति साफिया जुबैर द्वारा की गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है 13 नवंबर को वोट डलने वाली है रामगढ़ विधानसभा से, जिसमें 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। एक का नाम है सुखवंत जी और दूसरे का नाम है आर्यन खान, जुबैर खान का बेटा है। तो दोनों में ज़बरदस्त टक्कर है, आमने सामने। तो जितना ही समर्थन सुखवंत जी के हैं उतने ही जुबैर खान के बेटे आर्यन खान के हैं। और 2 बंदे हैं, जो एक तो है सुखवंत जी की तरफ और एक है अपना आर्यन खान की तरफ। तो दोनों का भाषण सुनिए क्या क्या बोल रहे हैं। एक बोल रहा है इन्होंने ये विकास नहीं करा और एक बोल रहा भाई अच्छा विकास किया। तो हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो देखें। भाजपा को प्रचंड बहुमत देना है। डबल इंजन की सरकार में भाई सुखवंत सिंह को विधायक बनाएंगे और रामगढ़ से विधानसभा भेजेंगे। इंजन इनके दोनों साइड लगे हुए हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर कुछ रहा है। भजनलाल सरकार को 1 साल हो गए, क्या विकास किया है उसने आज तक? तो बताए जो गहलोत ने दिया है, जो मांगा है वो दिया है गहलोत ने। और गहलोत ने विकास किया राजस्थान में। हमारे मंदिर तोड़े गए, शीतला माता का मंदिर तोड़वाया मैडम ने और वहाँ पे कब्रिस्तान बनवाया। तो जन भावना है मैडम, चुनाव में सब कुछ पता चल जाता है। नेता की तुष्टिकरण की नीति आज समाप्त होगी। राजा का बच्चा हारेगा, किसान का बच्चा जीतेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। ये बीजेपी वालों का एलिगेशन है और इनका काम है एलिगेशन लगाना। बाकी की विकास को पब्लिक देखेगी। विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे। पब्लिक को अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, न कि मस्जिद मंदिर। हिंदू मुसलमान ये पब्लिक को नहीं चाहिए। पब्लिक तो विकास के नाम पे वोट करेगी। मैडम जब बीजेपी नहीं थी ना, तब भी ये देश धर्म के नाम पे बटा है। बात कही भाई आपने। अब बीजेपी पे कैसे आरोप लगा सकते हो? ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया था? अटल जी ने किया था क्या? पैदल यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, कितने व्यक्ति जुड़े उससे। वो कहते हैं भाईचारा, प्रेम चाहते हैं, कभी विवाद नहीं चाहते। राजकुमार का नाम देना बीजेपी को ये गलत है। लोकसभा के चुनाव में पब्लिक ने बता दिया था इनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है। एक तरफा मोहब्बत की दुकान चलती है जिसके अंदर नफरत के लड्डू बांटे जाते हैं। क्या कभी राजकुमार की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है? राहुल गांधी की जगह एक ही परिवार में क्यों घूमती है वो अध्यक्ष? उपचुनाव के लिए रामगढ़ को सियासी मैदान तैयार है। कई लाग रही है अब की बार, क्योंकि प्रत्याशी की बात करा तो काफ़ी प्रत्याशी मौजूद है मैदान में। 11 प्रत्याशी लगभग मौजूद है, लेकिन मुख्य मुकाबलों कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहने वालों हैं। तो कई लागे कि इस बार को जो पलड़ो है वो कांग्रेस को भारी है कि बीजेपी को। बात पिछला चुनाव की करा या पिछला चुनाव की करा तो 2 बार कांग्रेस जीत कर गई है। देखो मैडम, एडवोकेट फखरुद्दीन, मैं रामगढ़ पूर्व बार उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। रामगढ़ उपचुनाव की बात की जावे तो रामगढ़ में चुनाव अब तक जो हुआ है विकास के नाम पर होता रहा है। जुबैर जी हैं जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और विकास कराते रहे हैं। अब रही बात विकास की, विकास के बारे में मैं आपको बता दूं कि रामगढ़ में नगर पालिका, मुबारकपुर में नगर पालिका, गोविंदगढ़ में नगर पालिका है, रोड दिए हैं, सड़कें जो जाल बिछा दिया है, मतलब सही बात है। डीएसपी ऑफिस, हॉस्पिटल में सुविधाएं, जितनी भी जो रामगढ़ में सुविधा दी है कांग्रेस ने दी है। लगातार 2 बार कांग्रेस चुनाव जीतती रही है, इस बार भी कांग्रेस चुनाव जीतेगी, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी कांग्रेस के बीच है। अदर प्रत्याशी तो कम ही वोट उठा पाएंगे, ये बात सही है। लेकिन इस बारे में भी मैं कह सकता हूँ
कि जो सुखवंत सिंह हैं वो दो चुनाव लड़ चुके हैं। हिंदू मुसलमान का चुनाव उन्होंने कभी नहीं लड़ा है और नहीं इस बार होगा। विकास चुनाव होगा वो विकास के नाम पर लड़ा जाएगा। जी, आप बात करें दूसरा प्रत्याशी की, तो पिछली बार सुखवंत सिंह जी आज़ाद जो समाज पार्टी भी चुनाव लड़िया, बी को कैंडिडेट भी मंजू सुमन जो है बे मैदान में है, तो कई लागे कि जतो वोट पिछली बार मिले क्योंकि बे दूसरे नंबर पर आ, फर्स्ट कांग्रेस ही, दूसरे पे बेहा और तीसरे बीजेपी रही, तो अब की बार जो समाज पार्टी ने वोट है जो पिछली बार मिला है बिता ही मिली या फिर कैंडिडेट को फर्क पड़ी? देखो मैडम, कैंडिडेट का फर्क था। आज़ाद समाज पार्टी से सुखवंत जी पिछली बार चुनाव लड़े थे, उस वजह से उसकी मानवता के नाते उसको वोट मिले थे। सुमन मजोगा को वोट नहीं मिल पाएंगे, ये बात सत्य है, क्योंकि कैंडिडेट की सुखवंत की वजह से उसको वोट मिल पाए थे। 70-78 हज़ार करीब वोट मिले थे। तो रही बात चुनाव की, बीजेपी कांग्रेस का कड़ा मुकाबला होगा। 10-5 हज़ार की हार जीत होगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगी। बाकी की मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कांग्रेस ही चुनाव जीत पाएगी। और लोग मौजूद है बाउं जनाला की बैंक कहीं कहना है, आपने कई लाग रही जी बताया कि अब की बार वापस कांग्रेस सीट निकाली रामगढ़ की जो है? नहीं मैम, कांग्रेस सीट नहीं निकालेगी, इस बार भाजपा आएगी और प्रचंड बहुमतों के साथ कम से कम 15,000 वोटों से भाई सुखवंत सिंह रामगढ़ से जीत के जाएंगे। और लोगों बातचीत करी तो मांग कहना हो कि अट जो है मुस्लिम एक तरफा वोट कांग्रेस ने देवे, जबकि जो बीजेपी के वोटर्स है, हिंदू है या दूसरा पार्टी है, अलग अलग बढ़ जावे, खुद हिंदू भी बढ़ जावे, ई वजह बीजेपी ने लगातार नुकसान हुए। जी मैम, पिछले 10 सालों से लगातार हिंदू इसी चीज़ से प्रताड़ित रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तीसरा फ्रंट निकल के आता है और वो भाजपा को हरा जाता है। और वो तीसरा जो फ्रंट होता है मैम, वो हमेशा कांग्रेस द्वारा पोषित होता है, आप ये भी देखिए। लेकिन इस बार सब लोगों ने सोच रखा है भाजपा को प्रचंड बहुमत देना है, डबल इंजन की सरकार में भाई सुखवंत सिंह को विधायक बनाएंगे और रामगढ़ से विधानसभा भेजेंगे। तो तीसरा फ्रंट की आप बात करें कि वो कांग्रेस द्वारा पोषित हुआ, पर पिछली बार सुखवंत सिंह जी जो इस बार बीजेपी का कैंडिडेट है, मैं खुद आज़ाद समाज पार्टी में चुनाव लड़िया हाँ, तो आपने कहीं लगे 20 समय भी कांग्रेस की रणनीति या क्योंकि बीजेपी को कैंडिडेट हो, आप पहले 2018 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़िया हाँ? मैम क्या है, इनको भाजपा हरानी होती है। सुखवंत जी का टिकट कट गया, उसके बाद में हो सकता है कहीं अंदर जोड़ तोड़ की राजनीति की हो। इस बार मिला है तो सुमन मजूका जी को दिला दिया। इनका कुल मिला के ध्येय होता है कि भाजपा को हराना है, किंतु अब पब्लिक समझ चुकी है और सुखवंत जी को जरूर जिता के भेजेंगे, आप विश्वास कीजिए। मैडम, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बताते हैं, इंजन इनके दोनों साइड लगे हुए हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर कुछ रहा है। भजनलाल सरकार को 1 साल हो गए, क्या विकास किया है उसने आज तक? तो बताए, जो गहलोत ने दिया है, जो मांगा है वो दिया है गहलोत ने, और गहलोत ने विकास किया राजस्थान में। ऐसा कोई विकास नहीं कर सकता गहलोत जैसा राजस्थान विकास किया है, क्योंकि 500 रुपए में सिलेंडर दिए गरीबों को। भामाशाह में गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ है, जनता उसको देख रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान को नहीं देख रही जनता। जनता को कॉलेज चाहिए, जनता को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए। यहाँ विकास के नाम पर चुनाव होगा, न कि हिंदू मुसलमान के नाम पर। कहना चाहोगे ये बताया कि जो विकास करवाई ही कांग्रेस सरकार या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कह रहे 1 साल हुआ है भजनलाल सरकार में कोई विकास नहीं दिख रही है, आपने कहीं विकास दिख रही है? मैडम सबसे पहले तो मैं इनके विकास की बात कर देता हूँ। मैडम, साफिया खान से ज़्यादा यहाँ पे तुष्टिकरण की राजनीति किसी ने नहीं की। आप जहाँ भी देख लो, जल जीवन मिशन से लेके और बाकी सारी योजनाओं का मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में फ़ायदा दिया गया। हिंदू क्षेत्र उससे हमेशा वंचित रहा है, कभी भी हिंदू बहुल क्षेत्रों में उन चीज़ों का कोई फ़ायदा दिया ही नहीं गया। हमारे मंदिर तोड़े गए, शीतला माता का मंदिर तोड़वाया मैडम ने और वहाँ पे कब्रिस्तान बनवाया। तो जन भावना है मैडम, चुनाव में सब कुछ पता चल जाता है। नेता की तुष्टिकरण की नीति आज समाप्त होगी, राजा का बच्चा हारेगा, किसान का बच्चा जीतेगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। एक एरिया है कि भले थे कहते हो हिंदू मुसलमान कौन हुए, लेकिन जी तरीका को एक्शन लियो गयो सफिया जुबैर की तरफ जज्बे विधायक का, तो भी को अब जरूर खामियाजा भुगतान मिली कांग्रेस ने। ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। जुबैर जैसे महापुरुष रामगढ़ में दिए ना, एक लाल पैदा हुआ है। जुबैर जैसे महापुरुष ने गौशालाओं के लिए विधानसभा में भीख मांगी है। गौशालाओं के लिए 60 लाख रुपए मंजूर कराए विधानसभा में। कैसे कहते हैं हिंदू मुसलमान की तुष्टिकरण की नीति साफिया जुबैर द्वारा की गई है? मैडम, आपने पिछले चुनाव में मैडम साफिया का एक बयान तो सुना होगा, चाहे टांट फोड़ो, आदमियों को मारो, पर मुझे वोट दो, बूथ कैप्चर करो, कुछ भी करो, पर मुझे वोट दो। अब आप समझ सकते हो ना कि मैडम की किस प्रकार की भावनाएं रही होंगी।
कह रहा है कि भलाई जुबेर जी अच्छा काम करवाया हुला, लेकिन बांका जो पत्नी आ सफिया जुबेर बान जब मौको मिलियो तो बे हमेशा इस तरीका का बयान दिया या एक्शन लिया ज्यों खामिया जो कांग्रेस को है। देखो मैडम, इस टाइम साफिया जी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं आर्यन जी। जो उनका नेचर है वो बिल्कुल सेम जुबेर जैसा है। हाँ, सही बात है, लड़का और लड़ रहा है भाई चुनाव। उसका हमें ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा कि फील्ड में कोई गलत भाषण दे रहे हो या गलत कोई विचार हो। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के आदर्शों पर चलूंगा। तो कैसे कह सकते हैं किस तरीके से एक नए सफिया जी भी तो बांगा माता जी, अगर घर में कोई एक जनों गलती करे तो नज़र में तो पूरा परिवार ही आवे। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा और न ही कोई बात आएगी। अब कोई गलती से कोई बात कह दी होगी उस बार में मुझे मालूम नहीं है। बाकी की कोई तुष्टिकरण, कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होगा। एक नज़र से देखते हैं और देखते आए हैं, मेरा तो यही कहना है। आपने कहा लगे मैडम, अगर इतना ही भाईचारा है तो रामगढ़ विधानसभा में लगभग 80 बूथ संवेदनशील हैं। वो इनसे पूछिए क्यों हैं। अगर इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिमों का भाईचारा है तो 80 बूथ संवेदनशील क्यों हैं, और वो किसके बूथ हैं वो भी आप श्रीमान से पूछिए। मैडम, कोई बूथ संवेदनशील नहीं है और नहीं आज तक कोई झगड़ा फिसाद हुआ है चुनाव के दौरान। लगातार मैं 4-5 चुनाव से लगातार देख रहा हूँ और मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई फिसाद या बुक कैप्चरिंग इस तरीके की नहीं हुई है। ये बीजेपी वालों का एलिगेशन है और इनका काम है एलिगेशन लगाना। बाकी की विकास को पब्लिक देखेगी, विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे। पब्लिक को अस्पताल चाहिए, कॉलेज चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, न कि मस्जिद मंदिर। हिंदू मुसलमान ये पब्लिक को नहीं चाहिए। पब्लिक तो विकास के नाम पे वोट करेगी। बहुत ही बड़ो आरोप बीजेपी पर लाइयो कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करे, विकास का मुद्दा हमेशा जो है किनारों करती नजर आवे। मैडम, जब बीजेपी नहीं थी ना तब भी ये देश धर्म के नाम पे बटा है। अब बीजेपी पे कैसे आरोप लगा सकते हो। ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किसने किया था? अटल जी ने किया था क्या? किसने किया था? ये लोग केवल आई बातें करते हैं मैम, और किसी तरीके का कोई विकास नहीं है। यहाँ पर योजनाएं ला के थोप दी गई कि अगली सरकार आएगी और उनके सिर पे कंधों पे पटक दो, हमको तो घोषणाएं करके जानी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बोल रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियाँ की आदत लगा दी जनता ने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी अब आई है। कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? सुई से लेके हेलीकॉप्टर से लेके कौन सी चीज कांग्रेस ने नहीं दी? क्या दिया इन्होंने? अटल सेवा केंद्र, जो राजीव गांधी भवन थे उनको पुतवा कर अटल सेवा केंद्र बना दिए गए। वो राजीव गांधी ने बनवाए थे, मतलब राजीव गांधी भवन बनवाए थे, कांग्रेस ने बनवाए थे, न कि अटल ने बनवाए थे। अटल सेवा केंद्र पुतवा के बनवा दिए। इस तरीके से विकास नहीं किया इन्होंने। ये हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना, भाईचारा खत्म करना, प्रेम मोहब्बत से रहना चाहते हैं यहाँ, और भाईचारे के नाम चुनाव होगा, कोई हिंदू मुसलमान। एक और नए मुद्दों की नाम परिवर्तन करनो जाने सिर्फ बीजेपी जो अंकी योजना चला रखी कांग्रेस की मांगो सिर्फ नाम परिवर्तन कर दियो जावे, खुद को कुछ लेके नहीं आवे रियल। मैडम, ये तो बनी बनाई बातें हैं। ये दोनों सरकारें एक दूसरे से ऐसी कहती है हर बार, है ना। इनकी योजनाएं चेंज होती रहती हैं एक दूसरे पे। दूसरी बात ये, आजकल जो कांग्रेस के राजकुमार है आर्यन जी, ये आजकल जय भीम जय संविधान कहते घूम रहे हैं, लेकिन केवल चुनावों में इनको याद आता है। नेवाड़ा में दलित परिवार को मारा गया मुस्लिमों द्वारा, आज तक कभी ये उनके पास नहीं पहुँचे। पूरे 5 साल दलित पीड़ा में निकालते हैं, तब इनको जय भीम या जय संविधान याद नहीं आता, केवल चुनावों में। उसके बाद तो जय भीमों में दैलट चलाते हैं बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। केंद्र में जो राहुल गांधी है बान राजकुमार की पदवी दे चुकी है बीजेपी सरकार, और आपका रामगढ़ में जो है कांग्रेस कैंडिडेट आर्यन ने उपाधि मिल रही है। कहीं कहना चाहो ये बात पर? देखो मैडम, आर्यन खान एक जमींदार का बेटा है, किसान वर्ग से पैदा हुए हैं जुबेर खान जी, और एक छोटे सी सीढ़ी से बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं काबिलियत की वजह से। रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, राजकुमार कोई राजकुमार नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। पैदल यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, कितने व्यक्ति जुड़े उससे। वो कहते हैं भाईचारा, प्रेम चाहते हैं, कभी विवाद नहीं चाहते। राजकुमार का नाम देना बीजेपी को ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेम से कांग्रेस मोहब्बत भाईचारा ये जोड़ना चाहती है, न कि तोड़ना। कह रही है मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रही है। जी मैडम, ये तो अभी पिछले कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव में पब्लिक ने बता दिया था इनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है। एक तरफा मोहब्बत की दुकान चलती है जिसके अंदर नफरत के लड्डू बांटे जाते हैं, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं होता। पब्लिक ने तीसरी बार फिर नरेंद्र भाई मोदी पर विश्वास जताया है
और उनको हमारी संसद में पहुंचा है, भारत का नेतृत्व करने के लिए भेजा है। उसके अलावा मैम देखिए क्या है, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। कोई भी किसी भी प्रकार की योजनाएं हों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने भी अनेकों योजनाएं बिना तुष्टिकरण के सबके पास पहुंचाई हैं मैम। जल जीवन मिशन आपने देखा होगा, सेंट्रल से चलता है, पिछले 8 महीने से उसका कितना बड़ा काम चल रहा है। आप रोडों को देखिए, हर तरीके की सुविधा के बाद भी क्या है, कांग्रेसियों की मानसिकता इस प्रकार से बना दी गई है कि पता नहीं भाजपा आ जाएगी तो खा जाएगी, उसका गुण गरा इसलिए। जबकि इनका सबसे ज़्यादा शोषण ही कांग्रेस ने किया है। कभी इनके हाथों में किताब नहीं आने दी मैम। और 2014 के बाद के आप हालात देखिए। भजनलाल सरकार की बात कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक विकास के नाम पर एक भी चीज़ नहीं बताई कि भाजपा ने 1 साल में ये कर दिया। और मैं इनको हजारों चीज़ गहलोत सरकार में गहलोत ने जो सरकार ने दी है वो बता देता हूँ, गिना के बता देता हूँ उंगलियों पर। सही बात है। तो गहलोत सरकार ने जो स्कीमें दी है ना, वो मैं हजारों बता देता हूँ। ये मैं कह रहा है कि ई वजह तो घाटा में आएगी राजस्थान सरकार। कोई घाटे में नहीं है राजस्थान सरकार। काम करना, जो आदमी सरपंच के पद पर है और वो डायरेक्ट उसको सीएम बना दो, वो विधानसभा में ये कह रहा है कि मैंने नरेगा का काम कराया, वो उस टाइम सरपंच नरेगा चालू ही नहीं थी जिस टाइम वो सरपंच थे। जूली जी ने बोला था ना, कहाँ नरेगा काम करा था। ये नरेगा जो गरीबों को दी है ना, ये गहलोत सरकार ने दी है, जिसमें गरीबों को मजदूरी मिलती रही है। रही बात सिलेंडर की, ये गहलोत सरकार ने दी है। गहलोत सरकार ने कई जिले बनाए हैं। गहलोत सरकार ने मतलब जो स्कीमें दे गिना ही नहीं सकते, इतनी चीज़ें बांट चुकी है गहलोत सरकार। कांग्रेस सरकार की देन है जो ये विकास। मैं कह रही है जब मोदी जी की कि मैं कैमरा हूँ फोटो खींची, जिस टाइम कैमरा आयो भी को नहीं हो भी तरीका हूँ भजनलाल जी क्या कि मैं नरेगा काम कराया जिस टाइम नरेगा शुरू भी नहीं हुई। जी मैडम, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि वो सरपंची वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, तो ये केवल एक भाजपा पार्टी है जिसमें एक नीचे से स्तर का व्यक्ति इतना ऊपर जा सकता है। क्या कभी राजकुमार की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है? राहुल गांधी की जगह? एक ही परिवार में क्यों घूमती है वो अध्यक्ष ही? क्या आर्यन जुबेर पिछले इसके पिताजी 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा कांग्रेसी नहीं है जो पर अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे है कांग्रेस का अध्यक्ष। वो भी मैम आपको पता है कठपुतली हैं, वो भी राजकुमार के बगल में बैठ के उनसे सलाह करके, उसके अलावा बोल ही नहीं सकते वो भी। क्या आर्यन जुबेर के अलावा 40 साल से किसी ने यहाँ पे टिकट मांगा है? क्या मिला है किसी को टिकट? परिवारवाद की राजनीति का आरोप भी लगा है कांग्रेस पर। नहीं, ऐसा कोई परिवारवाद नहीं है। न तो कांग्रेस में किसी ने टिकट मांगा और न ही कांग्रेस दे पाई, क्योंकि कांग्रेस अच्छे स्वभाव के व्यक्ति को, सहनशील, उसी को टिकट दे पाती है जो चुनाव निकाल सके। और कांग्रेस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों को।